बारामूला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को जल्द जमानत मिल सकती है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मामला एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट में चला गया है, ज़िला जज के सामने चला गया है। आपको मालूम है दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला उस वक्त गया था जब पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो उनकी रेगुलर बेल थी इंजीनियर रशीद की, उस पर फैसला रिजर्व रख लिया गया था। कई महीने गुजर गए थे, उसके बाद इंजीनियर रशीद के वकील दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि फ़ैसला रिज़र्व है। पटियाला हाउस कोर्ट ने फ़ैसला रिज़र्व रखते हुए ये कहा था कि वो इस पर फैसला नहीं दे सकते, कि उन्हें इसका इख्तियार हासिल नहीं है। यही मामला उनकी जो अंतरिम बेल है यानी अबूरी ज़मानत का मसला था, उस पर भी यही हुआ कि तमाम समाअत हुई, तमाम दलीलें रखी गई और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के जो जज साहब थे उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि हमें इसका इख्तियार हासिल नहीं है, हम तो कुछ थोड़े बहुत फ़ैसले दे सकते हैं, थोड़े बहुत कदम उठा सकते हैं। लेकिन आज ये मामला दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट की उस हिदायत के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में गया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रायल कोर्ट यानी कि स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस ज़िला जज नंबर 3 जज वो इस मामले का निपटारा करेंगे। यानी कि जो फैसला रेगुलर बेल पर रिजर्व रखा गया है वो इस मामले का निपटारा करेंगे, वो इस मामले को देखेंगे। इसी तरीके से उनकी जो अबूरी ज़मानत का जो मामला है उस पर भी कोर्ट अपने सवाबदीद यानी अपने विवेक पर फैसला देगा। तो आज सीधे तौर पर जो अंतरिम ज़मानत का इशू है, एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई हुई। पिटीशन दाखिल की गई थी 27 तारीख को और 27 तारीख की उस पिटीशन पर आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की तरफ से एनआईए को नोटिस जारी किया गया है। 5 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी और दलीलें रखी जाएंगी कि आखिर इंजीनियर रशीद को मौजूदा जो सेशन पार्लियामेंट का जो बजट सेशन का दूसरा जो हिस्सा है जो शुरू होने ही जा रहा है 12 तारीख से, उस पर उसमें उनको शामिल होने की इजाज़त दी जाए और ना दी जाए तो क्यों ना दी जाए। ये तमाम दलीलें जो है एनआईए की तरफ से रखी जाएंगी और उनके जो वकील हैं वो दलीलें रखेंगे। लेकिन मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ कि उनको ज़मानत मिलने जा रही है, इसकी दरअसल वजह यह है कि इससे पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया था तो उस वक्त एनआईए ने इंजीनियर रशीद को जो पिछले सेशन में अभी जो पहला बजट सेशन का पहला हिस्सा था उसमें ये मुखालफत की थी एनआईए ने कि उनको कस्टडी पैरोल नहीं दी जा सकती। हालांकि इससे पहले जब इंजीनियर रशीद हलफ लेने के लिए उनको इजाज़त दी गई थी, उनको बेल मिली थी, कस्टडी पैरोल मिली थी, तो पार्लियामेंट में ही वो गए थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस बुनियाद पर उनको एक तरीके से काउंटर दलील थी उसको एनआईए के दलील को नहीं माना और इजाज़त दे दी थी। अब जो सीधे तौर पर अंतरिम बेल का इशू आज जो पटियाला हाउस कोर्ट में मेंशन हुआ है, जिस पर नोटिस जारी हुआ है और इस पर वेडनेसडे को यानी 5 मार्च को सुनवाई होने जा रही है। और इसी के साथ साथ जो उनकी रेगुलर बेल का जो इशू है उसके लिए आज एक एप्लीकेशन भी जो मूव की गई है, उसमें बड़ी और अहम दलील जो होने जा रही है वो ये है कि इससे पहले इंजीनियर रशीद को, क्योंकि इलेक्शन में जब उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए जब पार्टिसिपेट कर रही थी और उनको ज़मानत दी गई, बेल दी गई और उसके बाद उस बेल को उनके वालिद की खराबी सेहत का हवाला देकर बढ़ा भी दिया गया। एनआईए की तरफ से कहा गया था उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पूरी मसले पर। तो अब ये दलील जो है, ये जो मसला है, जिस तरीके से पहले एनआईए ने नो ऑब्जेक्शन किया था, ये उनको भारी पड़ने जा रहा है। सीधे तौर पर काउंटर दलील जो 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 इंजीनियर अब्दुल रशीद के वकीलों की तरफ से आएगी वो सीधे तौर पर आएगी, पहले बेल दी जा चुकी है, अंतरिम बेल दी गई है, उसको बढ़ाया भी गया है, तो अब उनको या तो अंतरिम बेल दी जाए या कम से कम जिस तरीके से आज जो पिटीशन मूव की गई उसमें ये कहा गया कि या तो इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट का जो सेशन है दूसरा हिस्सा है उस पर उसमें शामिल होने के लिए अंतरिम बेल दी जाए या कस्टडी पैरोल दी जाए। यानी कस्टडी पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट से पहले 2 दिन के लिए दी गई थी, अब उसको दोबारा से दिया जाए और साथ ही साथ उनको अंतरिम बेल दी जाए। तो दोनों के लिए एनआईए की इसकी मुखालफत करना मुश्किल होगा। साथ ही साथ रेगुलर बेल का निपटारा भी करना जो है मुश्किल जो है वो इंजीनियर रशीद के हक में जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब जो भी दलील होगी, वो अब जो भी फैसला होगा वो मेरिट की बुनियाद पर होगा। वो ये नहीं कह अदालत ये नहीं कहेगी कि हमें इसका हक हासिल नहीं, हमें इसके इख्तियार हासिल नहीं है। क्योंकि पहले जो दिक्कत थी कि जिस तरीके से स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट जो एनआईए कोर्ट है उसको एमपी एमएलए कोर्ट के इख्तियारात हासिल नहीं है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, तो उनका जो मुकदमा है सीधे तौर पर वो चलना चाहिए राउज रेवेन्यू कोर्ट
में चलना चाहिए जो एमपी एमएलए कोर्ट है। लेकिन इसमें दिक्कत थी, ये मसला दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को कहा और उस के ट्रायल कोर्ट इस मामले का निपटारा करे, इस मामले को देखे, इस मामले की सुनवाई करे, जमानत की सुनवाई करे और जो फैसला रिजर्व रखा हुआ है उसका भी उसको भी निपटारा करे, जो रेगुलर बेल का मसला है। तो अब क्या होने वाला है, सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी कि हाँ, ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है सही कहा है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले को देख सकता है। तो कुल मिलाकर इंजीनियर रशीद के हक में कई तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सीधे तौर पर उनको बेल जो है काफ़ी हद तक मिलने का इम्कान है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है अदालत की सवाबदीद पर, उसके विवेक पर मुनहसिर करती हैं कि वो किन दलीलों को मानती है और किस तरीके से उनको ज़मानत देती है। लेकिन बड़ा इम्कान है कि इंजीनियर रशीद को बेल मिलेगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।